देखिए, इसको लेकर छात्र काफ़ी जो है खुश नज़र आ रहे हैं, उनका कहना। लेकिन जो छात्र उनका कहना है कि अभी लड़ाई उनकी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा कोई एग्ज़ाम के समय जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था पटना में, और उसके बाद जो है परीक्षा रद्द करने की मांग करें। उनका कहना है कि न सिर्फ ये जो ग्रेड मिला उन्हें, बल्कि पूरी परीक्षा को रद्द करके एक बार फिर से जो है परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि जो उनका रिजल्ट है उसमें जिस तरह से धांधली हुई है उसमें सुधार हो सके। लेकिन फिलहाल राहत की ये बात है कि जो ग्रेड में जो छात्रों को मिला था उनका जो उनकी परीक्षा फिर से होगी। इससे कहीं ना कहीं छात्र थोड़े खुशी जरूर हैं, लेकिन उनमें अभी भी जो है कि वो पूरे रिजल्ट प्रक्रिया को चाह रहे हैं कि जो परीक्षा हुई थी उसको फिर से ले जाए, ताकि जो परीक्षा जो मेहनत थी छात्रों की, जो सालों भर से मेहनत लगातार छात्र कर रहे थे, उनके मेहनत का जो है उन्हें फल मिल सके। और जो प्रक्रिया, हालांकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है फैसला, उससे उनके में राहत जरूर है छात्रों में। जी, राहत भी है, उम्मीद भी है। मनु जी, आपने कहा एक दिन स्पेशली ओपन किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, साथ ही साथ एक ही सेंटर पर 62 से 69 तक के जो रोल नंबर थे वहाँ स्टूडेंट्स का टॉप कर जाना, इस बार 67 बच्चों का 1 रैंक हासिल करना, 720 नंबर हासिल करना, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर स्टूडेंट्स का गुस्सा था, सड़कों पर थे। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं, सिर्फ 1563 बच्चों को ये कहा गया कि ग्रेस मार्क हटा दिए गए हैं, जबकि ये संख्या बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स के लिहाज से। मनु जी, बिल्कुल ये संख्या ज़्यादा है, और इसके लिए जो अभी हमारे साथी आशीष सिन्हा बता रहे थे कि उन लोगों को अभी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा इसका सीधे तौर पर जो कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, अभी उनका क्या होगा। तो लगभग ये जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे क्लियर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मुहिम चलाई गई थी एक इंडिया न्यूज़ की तरफ से, और उसके ऊपर एक चाहे छोटी जीत है, लेकिन ये हजारों छात्रों के लिए एक बड़ी बात है कि जिनकी रैंक अब जो है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि ग्रेस मार्क्स के कारण से केवल चाहे 1563 लोगों का नाम आया हो, इसके अंदर 1563 संख्या आ रही हो, लेकिन इसके कारण से हजारों स्टूडेंट्स की रैंक बदल जाएगी। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि ग्रेस किस आधार पर दिए गए हैं, क्या उसका कोई क्राइटेरिया आपने रखा है, किस आधार पर अगर लेट हो गए किसको कितना ग्रेस मिला, ये किसी को पता ही नहीं था। इसके कारण से छात्र बड़े असमंजस में थे, उनमें काफी रोष था। चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, राजस्थान के अंदर जहाँ कहीं भी हब बने हुए हैं ये एजुकेशन सेंटर्स, वहां पर रोजाना बात हो रही थी, सैकड़ों बच्चों से बात हो रही थी इंडिया न्यूज की, जिसके अंदर साफ तौर से निकल करके आ रहा था कि इतना प्रतिष्ठित एग्जाम देश का, जिसके अंदर इस तरह की अगर गड़बड़ियां सामने आएगी तो इसके ऊपर से विश्वास उठेगा लोगों का। इसके कारण से इंडिया न्यूज ने एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था, इसको एक बड़ी मुहिम बनाई हुई थी, जिसके कारण से हर बच्चे से लगभग जाकर के और बातचीत करने की कोशिश हो रही थी जो इससे पीड़ित था। और उन लोगों से बातचीत जब सामने निकल करके आ रही तो एक एक पर्दा जो है इसके ऊपर से इंडिया न्यूज ने हटाया कि किस कारण से क्यों बच्चे परेशान हो रहे हैं। और उसके जो शिक्षा मंत्री की ओर से भी बयान आ गया, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और इस पूरे मामले की हम जांच करेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आप बातचीत करना चाह रहे हैं, बोलिए। शक्ति, मुझे लगता है कि आरजेडी दफ्तर में इस वक्त पहुंच गए हैं और आरजेडी को मौका भी मिल गया है इस मामले पर सवाल उठाने का। पटना का हम एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मनोहर के पास जानकारी है। मनोहर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार भी ऐसे अलग अलग स्टेट जहां पर स्टूडेंट सड़कों पर आ गए थे, एक राहत तो मिल गई है, लेकिन बाकी राहतों का इंतजार है। देखिए, बिल्कुल, इसीलिए कुछ दिन पहले कई स्टूडेंट्स इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ करके ये कह रहे हैं कि उन सवालों का जवाब हमें 8 जुलाई को मिलेगा, और हम चाहते भी हैं कि इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस और एक प्लान बनाए जिसे अमली जामा पहनाया जा सके। याद होगा थोड़ा सा, अगर नीट से पहले की अगर हम बात करें तो एक एक अलग अलग मेडिकल कॉलेज का अपना अलग अलग एग्जाम होता था, एक स्टूडेंट्स कई जगह जो है सो ट्राई करते थे। लेकिन अब एमबीबीएस के लिए एक एग्जाम है, देश भर में नीट का एग्जाम है। अगर नीट के एग्जाम में ही अगर इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन, अब क्या देश भर में नीट का एग्जाम फिर से होगा? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तक ग्रेस मार्क मिलने वाले स्टूडेंट्स को ही दोबारा परीक्षा देने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है। शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह हैं बक्सर से। सर, नीट को लेकर जिस तरह से गड़बड़ी हुई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ग्रेड छात्रों को मिला था उन छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। मुझे उम्मीद था कि भारत की सरकार संज्ञान लेगी, इस तरह की गड़बड़ी को दुरुस्त करेगी, लेकिन दुखद स्थिति रहा कि भारत की सरकार और मोदी की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मैं साधुवाद देता हूं भारत के सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और नीट में हुए अन्याय को ऐतिहासिक
अन्याय को ठीक करने का काम किया और जो फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूं। और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार से मुझे उम्मीद तो बहुत नहीं है कि वो बहुत पारदर्शी तरीके से इस देश में नौकरियों के लिए या पढ़ने के लिए जो नीट है, इस तरह की संस्थाओं में न्यायपूर्वक व्यवस्था करेंगे। लगातार जो गड़बड़ियां हैं इसके ठीक करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर ही कोई एक कमेटी बना करके इसको ठीक करना होगा। नहीं सरकारों के भरोसे छोड़ देने पर इस तरह की बेईमानी लगातार होती रहेगी। यह पहला उदाहरण नहीं, इससे पहले भी गड़बड़ियाँ हुई थी और आगे भी गड़बड़ी करने वाले सक्रिय हैं। सर, नीट में काफ़ी संख्या में छात्र परीक्षा देते हैं ऐसे देश भर में, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट को लेकर जिस तरह से हुआ कि रिजल्ट 14 को आना था लेकिन 4 को ही आ गया, और उसके बाद जो छात्र हैं, कई छात्रों को जो ग्रेड दी गई थी उसको लेकर क्या? भारी निराशा था देश के छात्रों में। बहुत सारे छात्र देते हैं, कुछ ही सफल होते हैं, लेकिन उनके भीतर एक विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है कि न्यायपूर्वक व्यवस्था हुआ, कल मेरा भी नंबर आएगा। लेकिन जब बेईमानी होती है तो लोगों के मन में गहरी निराशा होती है और बच्चे अवसाद में चले जाते हैं और कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। और उनके परिजन जो बहुत बेहद ही वो पिछड़े और गरीब तबके से लोग छात्र आते हैं इस तरह के, उनके परिवार के भीतर भी एक निराशा होता है कि हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं वहाँ इस तरह की गैर बराबरी का काम, परीक्षा में धांधली गैर बराबरी का काम है, वह भी सरकार के संरक्षण में हो, ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं करते। नीट से जिस तरह से हुआ कि एक ही सेंटर से जो है हरियाणा के सेंटर से कई बच्चे जो है एक ही मार्क्स आ गए थे, ऐसे में एम्स में जब उनका दाखिला होगा, कई जो स्वास्थ्य सेवाएं होगी देश की, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है भारी उसमें भी अराजकता फैलेगी। जो छात्र उसमें पढ़ के जाएंगे वो टॉप के मेडिकल कॉलेज एम्स जैसे संस्था में जाएंगे तो फिर उसकी विश्वसनीयता कैसे रह पाएगी? विश्वसनीयता का संकट लंबे समय से बना हुआ था। जब से देश में मोदी जी की सरकार थी, यह पहले राज्य स्तर पर इस तरह के घपले सुनने में आते थे। व्यापम जैसे घोटाले हुए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हम लोग सुनते थे, लेकिन देश स्तर पे कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी कि परीक्षा में सेटिंग हो जाए। लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, परीक्षाओं में घपला बढ़ता जा रहा है, नौकरियों में की परीक्षा में घपला बढ़ता जा रहा है। ये दुखद बात है। और इससे क्या है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और जिसके चलते प्रतिभा पलायन का संकट होता है और प्रतिभाएं कुंठित भी होती है इससे। सर, बिहार के कई बच्चे तैयारी करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में। अब बक्सर से आप जीते हैं, बगल में बनारस है, वहाँ भी छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, और ऐसे में जब परीक्षा देते हैं तो उन्हें क्वेश्चन उनका आउट हो गया। पटना में भी क्वेश्चन नीट का लीक हो गया था, एग्जाम से पहले जो है वो लीक हो गया था। उसको लेकर फिर कैसे उन बच्चों के साथ कैसे भविष्य उनका सही होगा, उनके जो सपने हैं वो किस तरह से? मैंने कहा बहुत दुखद है। विश्वास का संकट सबसे बड़ा संकट होता है। जिन छात्रों के भी लाखों करोड़ों छात्रों के मन में यह संकट पैदा हो जाए विश्वास का कि देश में परीक्षा की जो प्रणाली है पारदर्शी नहीं है, उसमें बेईमानी और धोखाधड़ी का गुंजाइश है, ऐसे में वो दिशाहीन हो जाएंगे बच्चे। वो प्रयास उनके गलत दिशा में चले जाएंगे प्रयास। या तो निराश भाव से वो परीक्षा में बैठना ही बंद कर देंगे, या परीक्षा में बैठेंगे तो येन केन प्रकारेण उस तरह के तंत्र को हासिल करने का कोशिश करेंगे कि कौन लोग सेटिंग करते हैं। यह दोनों ही परिस्थिति बच्चों के भविष्य को बिगाड़ता है और बच्चों का भविष्य मतलब देश का भविष्य होता है। और इससे एक विश्वास का जो संकट पैदा होगा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान में, वो IIT में हो या एम्स में हो, मेडिकल कॉलेज में, वह सक्षम बच्चे नहीं हैं। यह बेहद ही संकट का मामला है, बेहद ही संगीन मामला है, मैं बता रहा हूँ। इससे लोगों में, पूरे समाज के भीतर भी एक संकट पैदा होगा। सर, इस खबर को हमने ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मैं बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि सही समय पर सही निर्णय के जरिए हस्तक्षेप उन्होंने किया है। और जो जिन लोगों पे शक है कि बेईमानी से बने हैं, उन्हीं लोगों का टेस्ट लेना एक समय अनुकूल फैसला था। रद्द कर देने से थोड़ा परेशानी बढ़ती, सेशन लेट हो जाता और इससे संकट पैदा हो। वो अब हटा लिए गए हैं, ऐसे जो स्कोर कार्ड हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। और 1563 वो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे वो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं और ये ऑप्शनल है। मनोहर,